सभी त्यागी भाई को राम राम। भाइयों, मैं रिंकू त्यागी। आज बात तो वही पुरानी है, मुद्दा वही पुराना है। पर देखो, जब तक बात का हल ना निकले, जब तक बात तो वो की वही बनी हुई है। भाजपा के समर्थक हम रहे हैं बहुत कट्टर, पर मुझे लगता है कि समय अब बदलाव की ओर है। तो भाई, शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो कितना प्यारा हो, कटवाना पड़ता है। जोगी जी को वैसे तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पत्ता भी हिलेगा मुझे पता चल जाएगा। ये सब झूठ है। कमिश्नरी के सामने अन्नू त्यागी बैठी रही, जिस पे योगी की पुलिस ने महा अत्याचार करा। योगी जी ने सुध नहीं ली, क्योंकि देखो, योगी जी, मैं पहले भी आपसे कहा था कि भगवान नहीं है, इंसान है, और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन अभी शायद गलती का एहसास नहीं है योगी जी को। समय आने पर हो जाएगा। त्यागी समाज एक सभ्य समाज है, जिसकी उन्होंने एक मिसाल पेश करी है योगी जी के सामने। कैसे? रैलियां बहुत हुई हैं, दंगे फसाद होते हैं, महापंचायत हुई त्यागियों की, कोई दंगा कोई फसाद नहीं हुआ ना। ये हमारी पहचान है सभ्य समाज की। और इस देश में जो आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं ना लोग, मोदी जी भी, योगी जी भी सत्ता का सुख जो भोग रहे हैं, वो सत्ता का सुख हमने दिलवाया इन्हें। इस बात को शायद इन्हें समझना चाहिए, पर इनकी समझ में तो बात, देखो, सत्ता के नशे में जब चूर हो जाता है इंसान ना, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, ना कुछ दिखाई देता। क्योंकि हर सरकार के बीच में कुछ दलाल आ जाते हैं, तो दलाली हो रही है, कोई बात नहीं है। समझ में जब सरकार को समय आएगा, बहुत नज़दीक है 2024, लेकिन मुझे अपने समाज पे बड़ा गर्व है। देखो, जिस आदमी को जेल में बंद करा गया, श्रीकांत त्यागी जी, कितने बड़े गर्व की बात है कि उसकी पत्नी ने, अन्नू त्यागी जी ने भी यह कहा कि मेरे पति ने जो किया वो गलत किया, एक महिला के साथ नहीं करना चाहिए, और उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हमारे पूरे त्यागी समाज ने भी यही कहा कि जो श्रीकांत त्यागी जी ने गालियां दी, चाहे वो उसमें षड्यंत्र रहा किसी का भी, लेकिन चलो हम मानते हैं कि गालियां दी, गलती हुई, और गलती की सज़ा मैं आज भी कह रहा हूं कि जो गाली की सज़ा होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। लेकिन जो योगी जी साफ छवि के बनते हैं और कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, और यूपी की पल पल बार का मुझे खबर रहती है, तो क्या अन्नू त्यागी जी और उनकी मामी के साथ जो पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है उसका पता नहीं है योगी जी को, और नहीं पता होना चाहिए? भाई, महिला वो भी थी, और वो जो महिला जिसको श्रीकांत त्यागी जी ने गालियां दी, वो भी हमारे एक सभ्य समाज की, स्वर्ण समाज की हमारी बहन है। हमारा पूरा समाज, स्वर्ण समाज, वैश्य समाज के साथ है, वो भी हमारे साथ हैं। ये तो कुछ लोगों ने अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये सब ड्रामा करा। और भाई, ये महेश शर्मा जी, राजेंद्र अग्रवाल, जिनको कभी बोलता नहीं देखा सुना हमने, हमारे सांसद हैं मेरठ मंडल से।
कभी बोलते नहीं सुना। पता नहीं आवाज़ कहाँ से मिली, कैसे महेश शर्मा को फ़ोन कर दिया। और पंकज सिंह, भाई एक ये सीट बच रही है तुम्हारे लिए, यहाँ से टिकट मिल रहा, हम तुम्हें जिता रहे बार बार, भाई ध्यान रखेंगे तुम्हारा भी। भाई सरकार से भी यही विनती भी है और चेतावनी भी है। और भाइयों, सब एक रहो। बहुत अच्छा समाज में हमने उदाहरण पेश करा है। जेल में कोई मर थोड़ी जाएगा श्रीकांत त्यागी। एनकाउंटर इन्हें करना था, नहीं कर पाए। सरेंडर को भी इन्होंने पकड़ा हुआ दिखा दिया कि अपने ही लोगों को इनाम देना था। पर भाई योगी जी की पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। भाई वो मौलाना साद कहाँ, जो दिल्ली में इतना बड़ा कांड करके गायब हो गया और वो आज तक नहीं पकड़ा गया इनसे। भाई विपक्ष की सरकारें झूठ नहीं बोलती। हमने तो सिर्फ इन्हें वोट आज तक देते आए एक ही बात के ऊपर में, कि राष्ट्रवाद। बीजेपी सरकार, मैं आपको एक चेतावनी नहीं, एक बात ये बताना चाहता हूं, किसी भी स्वर्ण समाज को ये जो बीजेपी सरकार है किसी को कुछ नहीं दे सकती। सिर्फ अमन शांति इन्होंने भंग कर दिया। पहले तो इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया सत्ता का सुख भोगने के लिए, सत्ता पे बैठ गई है। अब ये जातियों पर उतर आए। भाई वैसे महेश शर्मा जी राजस्थान से आते हैं, नोएडा में इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, पंडित हैं, हम भी पंडित हैं, लेकिन क्या उनका कायदा नहीं था कि दोनों परिवार को बिठा के बात करते? क्या जरूरत थी इतना बड़ा आवेश में इतना बड़ा ड्रामा करवाने की? और ड्रामा करवा भी दिया तो क्या जरूरत थी वहां फ़ोन करने की? और फ़ोन वहां करने की हिम्मत थी तो अब गाली देने पे गैंगस्टर एक्ट। ये तो पहली बार ही सुना। गाली तो भारत के, मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोग हैं सब देनी जानते हैं, सब सुननी जानते हैं। हमने भी अपने जीवन में लाखों करोड़ों गालियां दी होंगी और सुनी भी हैं। कोई मुद्दे नहीं है बड़े। आपको एक चीज याद दिला दूं त्यागी भाइयों, बसई धारापुर में एक, आपको ध्यान होगा, अब से कुछ साल पहले, हम भूल बहुत जाते हैं चीज़ों को, वहीं हमसे गलती हो जाती है। बसई धारापुर में एक त्यागी जी अपनी बेटे को स्कूटर पर बैठे के अपने घर ला रहे थे, उन्हीं का गांव में, दिल्ली में, बसई धारापुर। कुछ समुदाय के लोगों ने उन्हें वही मार दिया सबके सामने। सिर्फ देखो मुद्दा कहां का और कहां मैं बोल रहा हूं और याद क्यों दिलवा रहा हूं, इसका सिर्फ एक ही कारण है। दिल्ली के सारी सीटों पर सांसद भाजपा के, एक भी उस घटना पर मिलने नहीं गया और ना उस परिवार से मिला, ना कोई मदद करी। भाजपा का चरित्र समझ में सबको आ रहा, हमें तो आ गया भैया। भाई हमें न चाहिए इनसे कुछ भी। भाई देश को हमने बनाया और देश के लिए हमने बलिदान करे। अब ये सिखाएंगे कि हमें कैसे जीना और कैसे रहना। अरे देश को आज़ाद कराने में हमने अपनी जानें गंवा दी, इतिहास का इन्हें पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के जनता से
सरकार में बैठे हो। भाई कितने मुसलमान इन्होंने विदेश भगा दिए बताओ जरा। इन्होंने एक ही चीज से लेकर आए ना सत्ता में हासिल, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। भाई बताओ कितने मुसलमान इन्होंने भगा दिए देश से। अगर मुसलमानों को भगाने वाले ये बन रहे थे तो कितने भगा दिए। धारा 370 हटाई तो कितने पंडितों का कत्ल हो रहा है वहां आज। कुछ कर रहे हैं ये। पूरी हिस्ट्री सब पढ़ लो और पता लग जाएगा। जैसे गांधी जी की हिस्ट्री हमें पता नहीं थी, बचपन से हम सुनता है बापू 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 बापू, भाई बापू हमने मान लिया बापू। ऐसे चाचा नेहरू 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 चाचा नेहरू, क्योंकि सच्चाई पता नहीं थी। बड़े हुए पढ़ा है कि भाई जब से उनके बारे में जाना तो जय गोडसे, नाथुराम गोडसे को अपना आइकॉन मानता हूं मैं, बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को। तो भाई ऐसा ही अब इनका पता लग जाएगा हमें कि सच्चाई का अंश है। अभी क्योंकि सरकार सत्ता में है, अपनी चीज़ें सब छुपा रही है, तो वही हमें पता नहीं चल पा रहा। तो विषय गंभीर है, खैर कोई बात नहीं, ये बहुत लंबी बातों का विषय तो है नहीं वो बात करने का। विषय सिर्फ इतना ही है कि फिलहाल जो मुद्दा है ये कि त्यागी समाज ने कोई ऐसी मांग नहीं रखी कि श्रीकांत त्यागी को सोंगे सिंहासन पर बैठाकर तुम रिहा कर दो। हमने सिर्फ एक ही मांग रखी है कि जितनी उसने गलती करी उतनी सजा दो, और जो पुलिस वालों ने अत्याचार करा श्रीकांत त्यागी की फैमिली के साथ, भाई उन पुलिस वालों का क्या होगा। अगर भाजपा सरकार में हिम्मत है, और अब तो क्योंकि डायरेक्ट योगी जी को कहना पड़ेगा कि योगी जी अगर तुम में वास्तव में हिम्मत है और तुम जो कहते हो कि मैं न्यायपूर्ण व्यक्ति हूं और मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, तो भाई भेदभाव तो कैसे नहीं हो रहा। अरे श्रीकांत त्यागी ने गाली दी, जेल भेज दिया, वो भी हमारे वैश्य समाज की, सभ्य समाज की हमारी बहन है। बहुत अच्छा करा आपने, नहीं देनी चाहिए गाली। सारा समाज, हमारे पूरे समाज ने कहा है कि गलत करा श्रीकांत त्यागी ने। पर जो पुलिस वालों ने, आतंकवादी था क्या, 10-20 मर्डर कर दिए क्या, कहाँ जाता, विदेश छोड़ जाता क्या अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। 12-12 टीम बना दी, 25,000 का इनाम, 3-3 लाख रुपए बांट दिए। अरे सब ये जनता के पैसे हैं, टैक्स के, इन्हें ऐसे ना उड़ाओ फिजूल खर्ची में। त्यागी भाइयों संगठित हो जाओ। और आज एक बात कहूंगा मैं, बहुत बहुत धन्यवाद मांगेराम त्यागी जी का और त्रिलोक त्यागी जी का, जो वो आगे आए। आज भाई मैं तो बिल्कुल अखिलेश जी को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी आज उन्होंने शायद कहीं ना कहीं उन्होंने एक महिला की पीड़ा समझी, और आज उन्होंने अपना एक डेलीगेशन, अपना एक मंत्रिमंडल का बना कर उनके घर भेजा। ये उनका एक बहुत सराहनीय कदम है और उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। महिला को जाति विशेष में बांट कर, समुदाय में बांट के, इससे नहीं करना चाहिए था योगी को। अरे अगले दिन एक्शन लेते हैं कि हाँ पुलिस वालों तुमने उठा कैसे लिया, 3 दिन कैसे बंद कर दिया तुमने। छोटे छोटे 10-11 साल, एक 8 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा, वो बिजली पानी सोसाइटी ने काट दी और वो बंद करवा दिया घर में। ऐसी सरकार हमें तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और आज एक और कहूंगा जी बात मैं आप लोगों से त्यागियों, पर मेरे तो संबंध निजी है नहीं। वो जो एमएलए बनाए हमने अजीत पाल त्यागी जी, एमएलसी बनवा दिए अश्विनी त्यागी जी, और ऐसा नहीं है मीडिया में कुछ नहीं चलता है, पता नहीं होता, और वो बिहार में बैठे केसी त्यागी जी। वैसे तो इन लोगों को
भी जिसके भी संबंध हो इनसे कहो कि आसमान से गिरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता है, अपने समाज से गिरा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। और समाज सब देख रहा है। सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में तुम आज इतने गिर गए। अरे तुम तो अखिलेश से भी गिर गए। आज अखिलेश विपक्ष का होकर आज उसने कम से कम ये बात तो समझे कि महिला के साथ अत्याचार हुआ, और तुम तो एक उस समाज के व्यक्ति हो। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और भाई जो भी इनके संबंधित हों लोग, इन तक ये बात पहुंचाओ कि समझ जाओ, आसमान से गिरा हुआ व्यक्ति तो खड़ा हो जाएगा, समाज से गिरा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता। भाइयों मिलते रहेंगे और आवाज इसके लिए उठाओ, और जो भी बन सके, जब तक न्याय ना मिले, जब तक पीछे हटना नहीं है। और संगठित होकर एक टाइम रख लो एक और महापंचायत का, और वो पंचायत तो सिर्फ ये दिखाने के लिए किया था कि अन्नू त्यागी जी के साथ कितने लोग हैं, उसके कितने भाई हैं, कितने उसके चाचा ताऊ फूफा सब है समाज में जिंदे। एक महापंचायत सरकार नहीं मानती तो एक फिर और कर लो, और पंचायत ऐसी हो कि सरकार से आर पार की लड़ाई हो। फिर भाई पूरे आंदोलन में, किसान आंदोलन में राकेश टिकैत का सबसे बड़ा मैं विरोधी रहा। किस चक्कर में? देश के चक्कर में, मोदी के चक्कर में। भाई जिद पर आ रहा ना, कानून उल्टे फिरवा दिए ना, तो एकता में बड़ा बल है। तो सभी एक रहो, गलतफहमी कुछ ना हो, किसी के चंगुल में ना फंसे। तो सरकार तो दलालों के चक्कर में फंस गई। अब महेश शर्मा ने तो ऐसा ड्रामा क्रिएट कर दिया कि जी मुझे लोग हटाना चाह रहे हैं और मेरी कुर्सी जानी चाह रही। भाई अपने कर्मों से जाएगा। भाई हरा तो तुझे महेश शर्मा हम देंगे ही, और पंकज सिंह को भी हरा देंगे। और राजेंद्र अग्रवाल जी, तुम्हारा टिकट नहीं कटाना, आपकी बात तुम्हें फिर टिकट दे दिया तो तुम सांसद बने हो ना, इतिहास हो जाओगे अब। चलो खैर कोई बात नहीं त्यागी भाइयों, राम राम।